हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे विक्की विथ स्टडी चैनल में। ये दूसरा लेक्चर है दोस्तों। पहला लेक्चर हो चुका है 27 नंबर। 28वां नंबर है दोस्तों। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली द्वीप है, जो दोस्तों इटली के नज़दीक में है। ठीक दोस्तों। 29 नंबर जो है दोस्तों, एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो एशियाई सिंह दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जो पड़ता है दोस्तों, वहाँ पे पाए जाते हैं एशियाई सिंह गिर राष्ट्रीय उद्यान। 30 नंबर है दोस्तों, मोटर कार के धुएं में मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है सीसा, जिसको डिनोट करते हैं पीबी से। इस लेड इसी को भी कहा जाता है दोस्तों केमिस्ट्री में। 31 नंबर है दोस्तों, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों बैंगनी। इसका मतलब है दोस्तों, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो दोस्तों बिखराव जो होता है ना, सबसे ज़्यादा बैंगनी का होता है। और सबसे ज़्यादा तरंग कम जो होता है दोस्तों, वो लाल का होता है, क्योंकि दोस्तों लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए लाल रंग कभी मतलब सभी रंगों के मुकाबले कम फैलता है। इसलिए लाइट बत्ती या फिर स्टेशन के पास जो सिग्नल होता है दोस्तों, वहाँ पे लाल ही लाइट का प्रयोग किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली कौन सी गैस पाई जाती है? तो कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली मीथेन गैस होती है। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड किसे मिला था? दोस्तों ये मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और 5 सितंबर को टीचर डे इसी का जन्मदिन के अवसर पे 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी है। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय का नाम क्या है? तो वो है दोस्तों भील। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय यानी दोस्तों एसटी शेड्यूल ट्राइब इन्हीं को बोलते हैं दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो वो है दोस्तों पाकलन समिति में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं करता है राज्यसभा से कोई भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए होता है दोस्तों। ये हमेशा याद रखिए, लोकसभा जो होता है 5 साल और राज्यसभा 6 वर्ष का होता है। और इसमें दोस्तों 2 साल 2 साल और 2 साल इसके जितने भी मेंबर होते हैं दोस्तों, सबको 2 साल मतलब 3 भाग में ये सबको हटाया जाता है। 2 साल में फिर कुछ को हटाया, फिर 2 साल में फिर और 2 साल में। इसको दोस्तों अस्थाई सदन कहते हैं हम लोग। अस्थाई सदन इसको हम लोग कहा जाता है दोस्तों। ये हमेशा अगर जैसे लोकसभा जो होता है दोस्तों अस्थाई होता है, अगर जैसे सरकार बदल गई दोस्तों तो वो फिर चुनाव फिर से होता है। और इसमें क्या है दोस्तों, अस्थाई सदन में क्या होता है, ये हमेशा स्थित रहते हैं। इमरजेंसी में अगर जब इमरजेंसी होता है दोस्तों, तो लोकसभा जब भंग होती है तो फिर इन्हीं का महत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिर यही लोग हैं दोस्तों जो
इमरजेंसी के टाइम पे वोट देते हैं, जिसके वजह से इमरजेंसी लागू होता है दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो साहित्य में दिया जाता है दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। और साहित्य के सबसे बड़े टीचर दोस्तों, जाने माने टीचर आज के डेट में दोस्तों विकास दिव्य कीर्ति है दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है? तो लोगों की संख्या से मापा जाता है किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व। और दोस्तों बिहार का राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है दोस्तों। 39 नंबर है दोस्तों, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट नोबेल गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस दोस्तों, या फिर नोबेल गैस इसी को बोला जाता है दोस्तों, वो है रेडॉन दोस्तों। रेडॉन दोस्तों हमेशा आप याद रखें। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल सड़कों पे रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो है दोस्तों सोडियम। सोडियम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों पीले लैंपों सड़कों पर रोशनी के लिए दोस्तों पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये जो सोडियम है दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों 11 है दोस्तों, आप ये भी याद रखें दोस्तों। और इसका जो ये जो है दोस्तों, पानी के साथ इसका जो क्रिया होता है, रासायनिक क्रिया जो होता है दोस्तों, वो ज्वलनशील होता है दोस्तों। ये पानी में जाते ही विस्फोट हो जाता है दोस्तों। ये एक ऐसा धातु है जिसको आप चाकू से भी काट सकते हैं। ये सॉलिड के रूप में ये सोडियम पाया जाता है दोस्तों। 41 नंबर है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की कौन सी सामान्य जाति है? तो वो है दोस्तों यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस है जो नीलगिरी पहाड़ी में पेड़ की जाति है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? तो वो केरल के समीप है, नज़दीक में है। 42 नंबर है दोस्तों, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेन्नर ने किया था। ओके दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य जो बनने वाला था दोस्तों, वो दादा भाई नौरोजी था। और दोस्तों इन्हीं के साथ एक चीज़ और आप याद रखें दोस्तों, 1885 में पहला कांग्रेस का अध्यक्षता हुआ था दोस्तों। और जो करने वाले थे दोस्तों वो में WC बनर्जी थे दोस्तों। और इन्हीं के साथ एक अंग्रेज थे दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम जो थे दोस्तों, ये इन्हीं के साथ अध्यक्षता किए थे दोस्तों। भारतीयों को डर था दोस्तों कि अगर ये हम अध्यक्षता कर रहे हैं तो दोस्तों अंग्रेज को खराब ना लगे, इसलिए अंग्रेज से ही ये अध्यक्षता करवाए थे दोस्तों। उसके बाद 1886 में दोस्तों अध्यक्षता जो किए थे दोस्तों, वो किए थे दादा भाई नौरोजी जो किए थे। और दोस्तों 1887 में दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी किए थे दोस्तों। बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में किए थे और ये प्रथम मुस्लिम थे जो कि अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रथम मुस्लिम कौन थे जो कांग्रेस लीग के अध्यक्षता किए थे? तो ये दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी है दोस्तों।
और 1888 में दोस्तों जो किए थे वो जॉर्ज यूल किए थे। जॉर्ज यूल किए थे दोस्तों 1888 में जो किए थे दोस्तों। और पहला जो अध्यक्षता हुआ था 1885 में, वो दोस्तों हुआ था बॉम्बे में। बॉम्बे में पहला हुआ था दोस्तों। इसके बाद दूसरा जो हुआ था वो कोलकाता में हुआ था दोस्तों। थर्ड जो हुआ था दोस्तों वो मद्रास में हुआ था। और फोर्थ जो हुआ था दोस्तों वो इलाहाबाद में हुआ था, जिसका नाम अभी प्रयागराज है। अब 44 नंबर है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये वियना है दोस्तों। वियना दोस्तों यूरोपीय कॉन्टिनेंट का हिस्सा है दोस्तों। और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ही है दोस्तों। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है दोस्तों। 45 नंबर है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी उम्र पूरी कर लेनी चाहिए? तो 35 ईयर दोस्तों, इतना उम्र पूरा कर लेनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों इसमें एक चीज़ और दोस्तों, 35 कर लेनी चाहिए, उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। इनके लिए जो आर्टिकल है दोस्तों 52 आर्टिकल है दोस्तों। यानी हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की, भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, ये चीज़ आर्टिकल 52 में लिखा गया है दोस्तों। आप ये भी ध्यान रखें। और दोस्तों राष्ट्रपति से रिलेटेड दोस्तों 72 आर्टिकल है, जिसमें ये किसी भी आदमी का मृत्युदंड को ये माफ़ कर सकते हैं दोस्तों। 72 आर्टिकल इन्हीं के लिए है दोस्तों कि ये क्षमादान कर सकते हैं आर्टिकल 72 के तहत। और दोस्तों 61 आर्टिकल ये है दोस्तों महाभियोग दोस्तों। इनके लिए महाभियोग के लिए है दोस्तों। यानी कि अगर कोई सदन, जैसे कि मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा, तो दोस्तों लोकसभा से अगर प्रस्ताव पारित हुआ कि राष्ट्रपति को हटाना है दोस्तों, यानी महाभियोग करके हटाना है, तो दोस्तों इनको 1/25 1/4% इनको मत मिलना चाहिए, तब ये प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा दोस्तों। अब यानी पारित हो सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इनको हटाने के लिए 66% वोट चाहिए दोस्तों, यानी 2/3 भाग वोट चाहिए इनको टोटल अथी का, तब आप इनको हटा सकते हैं। अगर 2/3 भाग लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के अगर हो जाते दोस्तों, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लग सकता है दोस्तों। हालांकि आज तक भारत में कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जिस पे महाभियोग लगा के उसको हटाया गया है दोस्तों। आप ये भी ख्याल रखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज बनाता है? ये दोस्तों कहा था अरस्तु कहा था दोस्तों। इसको हम लोग इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं दोस्तों। एरिस्टोटल इसी को बोला जाता है दोस्तों। ये बहुत बड़े दार्शनिक व्यक्ति थे दोस्तों। और इससे पीछे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे दोस्तों, वो महान शिक्षक और दर्शन शास्त्री यानी फिलोसफर, वो भी फिलोसफर से दोस्तों, वो इंडियन फिलोसफर से दोस्तों, और ये इंडियन फिलोसफर नहीं है दोस्तों। 47 नंबर है दोस्तों, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो यंग इंडिया और हरिजन का संपादक महात्मा गांधी था दोस्तों। 48 नंबर है दोस्तों, रिहाद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की रिहाद बांध परियोजना से सिंचाई होती है।
49 नंबर है दोस्तों, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? तो पल्लवों की राजधानी का नाम था दोस्तों कांचीपुरम। कांचीपुरम था दोस्तों पल्लवों की राजधानी का नाम। अब 50 नंबर है दोस्तों, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 15 मार्च यानी कंज्यूमर डे, यानी जब हम लोग कोई भी उत्पादन करते हैं दोस्तों तो वो मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन जो कंज्यूम करते हैं, जैसे हम लोग जितना भी प्रोडक्ट है कंज्यूम करते हैं उसको हम लोग उपभोक्ता हैं दोस्तों। तो वो कब अथी होता है दोस्तों? तो 15 मार्च को होता है दोस्तों। 51 नंबर है दोस्तों, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये दोस्तों ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो चुका है दोस्तों, हम अभी बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो था दोस्तों WC बनर्जी था। दूसरा था दोस्तों दादा भाई नौरोजी था। और दोस्तों तीसरा जो था बदरुद्दीन तैयबजी था दोस्तों, ये था तीसरा था। यहाँ पे दोस्तों मुस्लिम होगा दोस्तों, मुस्लिम छूट गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों वो था बदरुद्दीन तैयबजी था दोस्तों। और 4 नंबर पे जो था जॉर्ज यूल था दोस्तों। 52 नंबर है दोस्तों, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया? तो लैंड स्टेनर ने किया, ब्लड ग्रुप का खोज किया। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया? तो दोस्तों ये लड़ाई अकबर ने हराया नहीं था दोस्तों, ये निर्णायक लड़ाई था दोस्तों, इसमें कोई जीता नहीं था। ये राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था दोस्तों, और इसमें हार किसी की नहीं हुई थी, जीत भी नहीं हुई थी दोस्तों। इसी में राणा प्रताप का जो सबसे फेवरेट घोड़ा था दोस्तों, जिनका नाम चेतक था दोस्तों, ये जान गवा बैठा था राणा प्रताप को बचाने के लिए दोस्तों। अब अगला सवाल है दोस्तों, खत्म हो चुका है।